औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बड़ा ये सीरियस मौजू पे बात करेंगे और वो मौजू है जो प्राइवेट स्कूल है ना, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है उनके हवाले से जो स्कूल की इंतज़ामिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी। सैटरडे को वो मेरी बेटियाँ घर आई तो काफ़ी रो रही थी। जब पता करवाया तो उनकी गाड़ी का हल्का सा एक्सीडेंट हुआ था। फिर मैंने ज़रा उसको क्या कहते हो इन्वेस्टिगेट किया, स्क्रूटिनाइज किया, तो पता चला कि जो गाड़ी है उसके साइलेंसर उसका पटा हुआ है, उससे धुआं जाता है जो कि अंदर जाके गाड़ी के अंदर बच्चों को डिस्टर्ब करता है। उसका जो वो है स्टपनी और उसके जो दूसरे टायर है वो वर्न आउट है, मतलब अनयूजेबल कंडीशन में है। सबसे ख़तरनाक बात उसके जो लेदर है वो भी ख़राब थी और उसका जो हैंड ब्रेक है वो भी काम नहीं कर रहा था। ये सारा फीडबैक मुझे जो उसका ओनर है या जो गाड़ी चला रहे हैं ना, वो एक सेम बंदा गाड़ी भी चला रहे और उसका ओनर भी है, तो ये सारा फीडबैक उसने मुझे एक सिंपल कॉल पे दिया कि जी मेरी गाड़ी के में ये मसला है। अब प्रॉब्लम ये है कि 5-6 दिन में स्कूल की ड्यूटी करता हूँ, संडे को अपने लिए सुबह से शाम तक जो है ना वो लगा रहता हूँ ये क्या कहते हैं पैसे कमाने में, तो मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं इन चीज़ों को ठीक करूं, क्योंकि ये एक पूरी दिन का काम है। ये है कहानी। ठीक है, जो एक्चुअल वाक़या है ये वो है। अब एज अ पेरेंट मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि मुझे इसका वैसे पहले से इल्म होना चाहिए था कि जिस गाड़ी में मेरे बच्चे जा रहे हैं, ठीक है जी, उसकी कंडीशन क्या है, क्या वो इसके काबिल है कि मेरे बच्चे उसमें जा सके सेफ एंड साउंड। ठीक है, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा सवाल है कि एज अ पेरेंट किसी ने कभी बादर भी क्या हो कि जी उसके बच्चे स्कूल में किस कंडीशन की गाड़ी में जाते हैं और उसके हवाले से उसने कोई क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेट किया हो, किसी से बात किया हो, कोई स्कूल को सेंसिटाइज किया हो? मेरा ख्याल है कि नहीं, किसी ने भी नहीं किया होगा, क्योंकि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैंने ये किया है। ठीक है जी। और मेरे ख्याल में मैं एक बहुत अच्छा बाप हूँ। ठीक है, लेकिन इस वाक़े के बाद मैं ख़ुद को ज़रा वो स्टार्टिंग लाइन पे समझ रहा हूँ कि अपनी बच्चों के सेफ्टी के हवाले से जो है ना, मेरा जो फादरहुड है वो क्वेश्चनेबल है। ठीक है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल को हम पैसे देते हैं, ठीक है जी, वो हमसे टाइम पे फ़ीस और ट्रांसपोर्ट के पैसे लेते हैं, तो ये उनका काम है कि जी वो ऐसी ट्रांसपोर्ट फ़राहम करे जो कि बच्चों के लिए सेफ़ हो और उसमें सफ़र आसानी हो, सेफ दोनों लिहाज से। ठीक है जी, एक तो इन्वायरमेंटल लिहाज से भी कि गाड़ी से कोई धुआं न जा रहा हो ताकि बच्चे बीमार ना हो, और दूसरा ये कि उसके जो टूल्स हैं वो इतने वो हो वेल क्या कहते हैं अच्छी कंडीशन में हो ताकि कोई एक्सीडेंट का ख़तरा ना हो। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस पे मुझे स्कूल को सेंसिटाइज करना चाहिए, उनको रिप्रिमांड करना चाहिए। जब कानून को, मेरा ख्याल है जो कानून है जो मैंने पढ़ा है कि जी कानूनन हर स्कूल को अपना क्वार्टरली व्हीकल इंस्पेक्शन जो है वो कराना चाहिए। यहाँ पर हमारी इंतज़ामिया भी सो रही है, जिस तरह पेरेंट्स सो रहे हैं ना, तो इंतज़ामिया भी सो रही है। उनको सिर्फ एक ही काम है कि स्कूलों में जाके ना तस्वीरें बनाकर ख़ुद को प्रोजेक्ट करो। भाई आप तनख्वाह हमारी नौकरी के लेते हो, ख़ुद को प्रोजेक्ट करने की नहीं लेते। ठीक है जी, तो अपना किबला दुरुस्त करो। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सही है, कि जी वो अपनी गाड़ियों का क्वार्टरली इंस्पेक्शन कराए। मैं स्कूल को पकड़ूंगा, उसके एडमिनिस्ट्रेटर को पकड़ूंगा, उनसे पूछूंगा, ठीक है, लीगल तरीके से उनको सेंसिटाइज करूंगा, उनकी ज़िंदगी आराम करके रख दूंगा अगर उनके पास क्वार्टरली इंस्पेक्शन और क्वार्टरली इंस्पेक्शन ऑफ व्हीकल जो है ना उसका वो डेटा नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा मैं जो जो डिपार्टमेंट है कंसर्न, जो ये गाड़ियों की इंस्पेक्शन के लिए रिस्पांसिबल है और सैलरी लेते हैं, वो भी हमारे और हमारे बच्चों की खिदमत के लिए है, न कि ख़ुद को प्रोजेक्ट करने के लिए। तो उनको भी अपना क़िबला दुरुस्त करना होगा, अपना काम जो है ना वो पंक्चुअल तरीके से करना होगा, पूरा डेटा जो है वो रखना पड़ेगा उनको कि जितनी भी गाड़ियाँ स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल्स है ना उसके लिए यूज़ की जाती है, उनको सर्टिफिकेट वो देती भी है, नहीं देते, अगर देते तो किस बुनियाद पे देते, पैसे लेके देते हैं या काने का के देते हैं या फिजिकली कोई इंस्पेक्शन भी होती है। ठीक है जी, ये एज अ पेरेंट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिजिकली खुद भी चेक करे, और जो सरकार ने महकमा बनाया हुआ ना, उससे सर्टिफिकेट भी क्वार्टरली हर गाड़ी का इशू करवा कर अपने रिकॉर्ड में रखे। अगर ये नहीं करेंगे तो ये इनके जो क्रेडिबिलिटी है, इनके जो रिपुटेशन है, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनेगा। ठीक है जी, हमारे बच्चे हैं, हम आपको पैसे देते हैं अपने बच्चों को फैसिलिटेट करने में के लिए, उनको सही ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करने में, तो सारे जेब में रखने की बजाय थोड़ा बहुत खर्चा भी कर लिया करें। ठीक है जी, ये इस दोनों तरफ की रिस्पांसिबिलिटी है। पेरेंट्स की भी रिस्पांसिबिलिटी है कि वो विजिलेंट रहे, ऑन एंड ऑफ जो है वो गाड़ियों को चेक करते रहे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो फ़र्ज़ है उन पे, फ़र्ज़ कि जी वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि वो इंश्योर करे कि गाड़ियाँ अच्छी कंडीशन में हो। हर कोई मेरे से एग्री करेगा कि जितनी भी पब्लिक स्कूल्स की गाड़ियाँ होती है ना, वो गाड़ियाँ होती है जो कि शॉर्ट एक्सपायरी होती है, ख़राब होती है, कंडीशन उनकी उसके अंदर बैठने के लायक नहीं होती, और हम अपनी जिगर के टुकड़ों को उनके अंदर वो सबक पढ़ने पढ़ाने के लिए भेज रहे होते हैं। 5-10 सीट्स की वो होगी, पिकअप होगी, उसके ऊपर भी बैठे होंगे, पीछे भी खड़े होंगे, वो बस्ती भी लटकाए होंगे। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं। अल्लाह न करे कोई बच्चा गिर गया तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना वो सबको भुगतने पड़ते हैं। ठीक है जी, इस तरह जो हाई रूफ है या हाई एक्स है, जो बसेज है, वो आप देख सकते हैं, वो GTS टाइम के बसेज इन्होंने हायर किए हुए, रंग रोगन 6 महीने बाद सिर्फ एक्सटर्नल रंग लगाते हैं, अंदरूनी खाना सीटों में फोम नहीं होता, कोई बारिश हो रही हो तो वो टपक रहे होते, शीशे उनके अंदर कंप्लीट बंद नहीं होते, AC शेसीज तो बहुत दूर की बात है कि उसके अंदर कोई AC शेसी लगाया जाए। ठीक है, ये हालत है उन गाड़ियों की जो कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ की जाती है, और उसके ठीक ठाक पैसे ये हमें चार्ज कर रहे होते प्राइवेट स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन वाले। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल ज़िली इंतज़ामिया हर लेवल पर, उनको भी आंखें खोलनी चाहिए। ठीक है जी, तस्वीरें बनाने और खाने के अलावा उनका भी काम है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंश्योर करे कि स्कूल वाले जो है ना वो अच्छी कंडीशन की गाड़ियों को हायर करे, बच्चों को जो है वो सेफ, सिक्योर और हेल्थी गाड़ी दे कि जी वो आने जाने में उनको कोई मसला ना हो। ठीक है, तो ये ट्राई का है, वालिदैन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन तीनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इंश्योर करे कि बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती है वो अच्छी कंडीशन में हो, उनको प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद सर्टिफिकेट मिला हो। ठीक है, कल कला को अल्लाह न करे कोई मिसहैप हो जाए तो वालिदैन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीनों इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये कान खोल कर सुन ले, ठीक है, तीनों इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। एज अ पेरेंट आपको चाहिए कि मेरे साथ आवाज़ उठाए और इन दोनों को ये पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, और फिर इंश्योर करे कि ये जो बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जज़ाकल्लाह।